अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक दरगाह पे आया हूँ और मेरी एक वीडियो वायरल है अभी फ़िलहाल में फ़ातिहा के ताल्लुक़ से। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे उसमें कि दरगाह पे फ़ातिहा किस तरह दी जाए, आदाब क्या हैं दरगाह पे खड़े होने के, किस तरीके से जाकर के फ़ातिहा पढ़ें, सलातो सलाम पढ़ें, तरीक़ा क्या है, वो सब मैं अभी दरगाह पे आपको बताने वाला हूँ। आइए मेरे साथ आइए। सबसे पहले आप इस चीज़ का ख़्याल रखें, कभी भी दरगाह पे जाएँ तो चप्पल थोड़ी दूरी इख्तियार करके उतारें, और अगर दरगाह का गेट कभी भी लगा हो दरगाह के अंदर, तो बायाँ पैर अंदर रखने की आप लोग कोशिश करें। चलिए फ़िलहाल में यहाँ जो मज़ार हैं ये, यहाँ पर तो ताला लगा है, लेकिन आप कैमरे से दिखाएँ ज़रा, ये काफ़ी मज़ारात पीछे भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला इन्हीं पर खड़े होकर मैं आपको प्रैक्टिकली फ़ातिहा का तरीका आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ भी आप दरगाह पे जाते हैं ना, वहाँ आपको नल ज़रूर मिलेगा, वज़ू खाने ज़रूर मिलेंगे। तो पहले आप अच्छे अंदाज़ में वज़ू कर लें, जिस तरीके से आप नमाज़ में वज़ू करते हैं, इसी तरीके से वज़ू कर लें। सबसे पहले आप वज़ू कर लें। मैं इस वक़्त वज़ू करने के बाद ही जो है दरगाह पे जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखें, बहुत ज़रूरी होती है। खामोशी इख्तियार करें और अदब के दायरे में खड़े हों। अब आइए मैं प्रैक्टिकली तरीका जो आप लोगों ने पूछने की कोशिश की है एक वीडियो के ज़रिए, वो मैं यहाँ मज़ार पे आकर के आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही पुरानी दरगाह है और मैं अब से नहीं बल्कि मैं बचपन से ही इस दरगाह पे आता हूँ, और यहाँ अब तरीका क्या है वो आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी जब दरगाह पे आएँ तो ये आला हज़रत का भी कहना है कि दरगाह पे आने के बाद तकरीबन 4 हाथ पीछे खड़े हों। यानी अब मान लीजिए ये सामने मज़ार है और ये आप मान लीजिए कि 4 हाथ पीछे मैं खड़ा हूँ इस वक़्त। और ये भी आदाब आदाब में शामिल है और ज़रूरी भी है, जब आप कब्रिस्तान अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास जाएँ दुआ करने के लिए, तो हमेशा याद रखें, ये मैंने मोमिन की वफ़ात किताब है, उसके अंदर भी इस चीज़ को पढ़ा कि आप कभी भी सिरहाने की तरफ जाकर के खड़े ना हों, बल्कि पायती की तरफ आकर के खड़े हों, क्योंकि इसके अंदर जो अल्लाह वाले होते हैं, बिलख़ुसूस जो कब्रिस्तान में हमारे रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़रीबा, वालिदैन, माँ-बाप, भाई-बहन होते हैं, तो अब अगर हम सिरहाने जाकर के खड़े होते हैं ना, तो उनको तकलीफ़ ये होती है कि उनको सर घुमा के देखना पड़ता है। और ये हमेशा याद रखें कि ये कब्र में रहने वाले आना-जाना, चप्पल की आहट वग़ैरह सब सुनते हैं, लेकिन इनका आवाज़ देना, इनका देखना वो हम सबको नज़र नहीं आता। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं दरगाह पे खड़ा हूँ, आप तकरीबन इतनी पीछे खड़े हो जाएँ। ठीक है, तो मैं अब आपको जो है दरगाह पर फ़ातिहा पढ़ने के जो आदाब हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि तकरीबन 4 हाथ दूर खड़े हो जाएँ और सबसे पहले यूँ करके नियत बाँध लें और सलातो सलाम पढ़ें। सलातो सलाम आप चाहते हैं बुलंद आवाज़ में पढ़ना, तो बुलंद आवाज़ में पढ़ लें, और अगर चाहते हैं पस्त आवाज़ में पढ़ना, हल्की आवाज़ में पढ़ना, तो हल्की आवाज़ में पढ़ लें। इस बात का ख़्याल रखें, कभी भी दरगाह पे आएँ, अगर कोई वहाँ कुरान की तिलावत बैठ कर के कर रहा है, तो आप खामोशी इख्तियार करें वहाँ पर और हल्की आवाज़ में सलातो सलाम पढ़ने की कोशिश करें। अगर सलातो सलाम पढ़ना नहीं चाहते, तो आप दुरूद पाक पढ़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकरीबन 8, 10, 15 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आप कुरान की जो मख़सूस आयतें, सूरतें हैं, वो जो भी आपके याद हों, वो सूरतें आप पढ़ने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत करें खड़े होकर के। मान लीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपके याद है, उसको पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद आपके याद है, उसको भी पढ़ लें। इसके अलावा दीगर कोई सूरा, कोई आयत कुरान करीम की जिनकी बड़ी फ़ज़ीलतें जिन आयतों की कुरान के अंदर आई हैं, तो अगर वो आपके याद हैं, ज़हन में हैं, तो पढ़ लें, और अगर ना भी हैं तो उसके बाद यूँ करके आदाब से खड़े हो जाएँ और यूँ करके अपनी दिल की गहराइयों से। और ये याद रखें, हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यूँ करके कर लेते हैं हाथों को, और कुछ यूँ कर लेते हैं, तो और कुछ यूँ करके मिला लेते हैं। बेहतर जो तरीक़ा जो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा वो ये है कि हल्का-सा दोनों हाथों के बीच में गैप दें और उसके बाद में दरगाह पे खड़े होकर के आप लोग दुआ करें। आइए मैं आपको दुआ आप जो अपनी दिल की गहराई से जो भी माँगना चाहते हैं, जो भी दुआ करना चाहते हैं वो करें। इनका वसीला लेकर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार आलम, तेरे नेक बंदों की बारगाह में मैंने हाज़िरी दी है मौला, इनके वसीले से मेरी ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, ये बीमारी है, अल्लाह करीम दूर फरमा दे। ठीक है ना? इनका वसीले का माना आता है सहारा लेना किसी का। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, हो सकता है परवरदिगार आलम इनके सदक़े हमारी जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हमें आ रही हैं, वो इनके सदक़े अल्लाह करीम दूर फरमा दे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसके साथ ही मैं आपको ये दुआ का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यानी आप दुरूद पाक पढ़ लें, अलहम्दु शरीफ पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद आपके याद हो वो पढ़ लें। इसके अलावा जो भी कुरान की आयतें आपके याद हैं वो पढ़ लें, फिर अदब से खड़े होकर के दूरी इख्तियार कर लें। मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हो, मैं वीडियो की वजह से यहाँ खड़े होकर के आपको बता रहा हूँ। सामने खड़े होकर के जो है आप दुआ करें, और दुआ जो माँगनी है आपको, वो जो आपके दिल में है,
वो मांगें, और अपने ही लिए नहीं बल्कि आप किसी कब्रिस्तान में जाएं तो पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए दुआ करें, तमाम मरहुमीन के लिए दुआ करें, जितने लोग वहाँ दफन हैं सबके लिए दुआ करें, और अपने लिए भी फिर दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। जिस अंदाज में भी आपकी दुआएं याद हैं, जो जुमले आपकी ज़बान पर जायज़ और हलाल आ रहे हैं, उन दुआओं को वो दुआएं वहाँ जा कर के मांगे। लेकिन ख़ास करके ख्याल रखें कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कब्रिस्तान आने के बाद या मज़ार पे जाने के बाद इस जगह पर सजदा करते हैं। ये नाजायज़ व हराम है, सजदा ना करें। बहुत सारी औरतें क्या करती हैं कि मज़ार के चक्कर लगाती हैं साथ, ये भी नाजायज़ व हराम है। ऐसा काम जो बंदा करता है वो मैदान महशर में उसकी जो गिरफ्त होगी वो बड़ी ख़तरनाक होगी, और उसको बहुत सख्त सज़ाएँ भी दी जाएँगी। बहुत सारी दरगाहों पर देखा गया है कि पेड़ों में जो है थैलियाँ बाँध देते हैं, कतरें बाँध देते हैं, पिन्नियाँ बाँध देते हैं, ये सब नाजायज़ व हराम है। ऐसा काम कि कभी भी अल्लाह की अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, बरगुज़ीदा बंदे दफ़न होते हैं, जिनके मज़ार होते हैं, कभी भी ऐसा ना करें कि वहाँ पर आकर के आप इस तरह के काम करें। तो ये मैंने मुख्तसर अंदाज़ में आपको तरीक़ा बताया है कब्र पे आने का, और इस चीज़ का भी ख़्याल रखें कि कभी भी आगे बढ़ कर के चूमने की कोशिश ना करें। मतलब ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि आप जो है कब्र वालों को सजदा कर रहे हैं। आला हज़रत ने बिल्कुल सख्ती से मना फरमाया इस चीज़ को कि कब्र वालों को सजदा करना, कब्र वालों को नहीं बल्कि किसी को भी, अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा करना जायज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा काम करता है वो तो सख्त गुनाह में शामिल होता है, और इसकी सज़ाएँ मैदान महशर में बहुत सख्त दी जाएँगी। तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आदाब कब्र पे जाने के तरीक़ा, दुआ माँगने का सारे लोगों तक पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम।